जिनको कोई नुकसान नहीं भी हुआ है। और 92 ऐसे आदमी को जिनको जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। क्या इन दोनों आदमी को कोर्ट की परमिशन की जरूरत है? क्या सेक्शन नंबर 91 में इसकी परमिशन की जरूरत है? क्या महाधिवक्ता को जरूरत है? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी इजाजत दिए जाने के लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया, आदेश दिया कि नहीं, तो इसको आप अपील कर सकते हो। और पल्लवी सेक्शन 95 बता दो बेटा। देख लिया जेनब 95 95। कल ही बात चली थी अपील से जस्ट पहले का एक सेक्शन 96 में अपील, ये लिखा है इससे जस्ट पहले का एक सेक्शन जिसमें 50,000 के संबंध में कोई बात की थी। उस 5 को अपन ने लिंक किया था किसी से, क्या कहानी थी? लेखा इंग्लिश में विभाजन, वो तो था कमीशन। नलिनी प्रमिला 94 में जो ग्राउंड्स दे रखे अगर उनके बेस अपर्याप्त गिरफ्तारी और उनके अगर उनके बेस यदि 95 में से यदि कोई एक ऐसा आदेश दे दिया जिसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था तो 50,000 रुपए तक का, है ना? ठीक है, आदेश दे दिया कि इधर दो 50,000 रुपए, तो वो क्या कर सकता है? उसको अपील कर सकता है। तीसरा नंबर क्या लिख रखा है कि गिरफ्तारी का या फिर जुर्माने का ऐसा आदेश जो डिग्री के निष्पादन के अलावा है। मतलब जब डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तारी या जुर्माने का आदेश दिया जा रहा है तो उसकी अपील नहीं होगी। बाकी हाँ, निष्पादन में तो अपील नहीं होगी, बाकी सब स्थिति में उसकी अपील हो सकती है। सबसेक्शन 2 मतलब यही जो आदेश था उसकी अपन ने अपील की और उसमें कोर्ट ने कोई अपील दे दिया, आदेश दे दिया, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। पर किसी डिग्री को अपील किया था अपन ने और अपीलेंट कोर्ट ने कोई एक ऐसा आदेश दिया जो इस पैरामीटर को फुल कर रहा है तो उसकी अपील होगी। ठीक है, मतलब मूल अधिकारिता का इस्तेमाल करते हुए या अपीलेंट कोर्ट दोनों 104 और ऑर्डर नंबर 43 के आदेश दे रही है तो उसकी अपील हो सकती है। पढ़ो भाई, अन्य आदेश कौन पढ़ रहा है? गला भी सही नहीं। अब ये कह रहा है कि साहब जो बात बता रखी है उसी की अपील होगी, अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी। हाँ नहीं मत पढ़ो, फर्स्ट हो गया। केवल उन्हीं आदेशों की अपील होगी जो सीपीसी में बताया हुआ, उसके अलावा अन्य की नहीं होगी। केवल सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में दिए गए आदेशों की ही अपील होगी, उसके अलावा नहीं होगी। कौन से न्यायालय अपील सुना है? क्या पता? 104 डायरेक्ट ना एफ से स्टार्ट हुआ, मतलब इसके ऊपर वाले रिपील है, हटे हैं 1943, पर वो तो याद करने के लायक नहीं। 1940 के अधिनियम कौन सा एक्ट था? 1940 ये भी क्या है, एक बताओ। 4 और 5 तो ये नए जुड़े हैं। लिखा हुआ है क्या किसी के रिपील किससे हुए? 1940 के अधिनियम की संख्या धारा 40 पर नहीं इंपॉर्टेंट नहीं था, मत सोचना। नेक्स्ट आ जाओ साहब, अपीलों के सेक्शन नंबर 106 का है कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे? कुछ न्यायालय नहीं सुनेंगे वापस। मतलब ये है कि आदेशों की अपील कौन से न्यायालय सुनेंगे? डिग्रियों की अपील है तो नॉर्मल हायरार्की में जो है, आदेशों की अपील ये पढ़ो जरा प्रमिला एक बार। 106 कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे? जहाँ किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है वहाँ वह उस न्यायालय में होगी जिसमें उस बात की डिग्री की अपील होती है। कह दिया इसने कि उसी कोर्ट में आदेश की अपील होगी
जिस कोर्ट में किसी डिग्री की अपील होती है, ठीक है। जिसमें ऐसा आदेश किया गया था या जहां ऐसा आदेश अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा जो हाँ, उच्च सुनो। न्यायालय नहीं है। मतलब अब आदेश कौन कर रहा है? अपीलेट कोर्ट कर रहा है। दूसरी वाली बात, अभी आपने एक बात खत्म कर दी, कोमा हो गया, उसके बाद में लिख रखा है या जहां ऐसा आदेश अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किया गया। मतलब कौन सा आदेश? अपील किया था, डिग्री की अपील हो गई लेकिन उसमें आदेश उसमें आया। डिग्री की अपील हो गई, अब अपीलेट कोर्ट सुन रही है। अब अपीलेट कोर्ट ने कौन सा आदेश दिया? 104 या 43 का, ठीक है। ये प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय नहीं है किया जाता है वहाँ वह उच्च न्यायालय में होगी। मतलब जब अपीलेट कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया गया, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी और बाकी सभी की उस कोर्ट में होगी जहाँ डिग्री की होगी। तो ये उच्च न्यायालय में नहीं है, वो क्या है? मतलब ये अपील उच्च न्यायालय में नहीं चलनी चाहिए, जो ये दूसरी बात चल रही है ना, ये वो हाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट हाई के कोर्ट द्वारा, अपील में आदेश होगा तो फिर वो क्यों सुनेगा वापस? और हाई कोर्ट जब ओरिजिनल जुरिडिक्शन से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फिर वो अपील करेगा, आदेश करेगा ही क्यों? और हाई कोर्ट के आदेश की अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट। कौन से सेक्शन? 108 में लिख रखा है, जब हाई कोर्ट खुद ऐसा लिख कर दिए कि यार इसको सुनना जरूरी है। चलो आगे, सेक्शन 107 अपील न्यायालय की शक्तियां। नेहा बताएगी क्रिमिनल कोर्ट में अपील न्यायालय की शक्तियां कौन सा सेक्शन? 386, बिल्ला नंबर 786 से 386 याद किया था। क्या क्या शक्तियां होगी, कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। और अपील डिग्री और आदेशों के अपील की प्रक्रिया, ये भी कर लोगे। प्रक्रिया के बारे में बताया, कोई प्रिंसिपल है। मूल डिग्रियों की अपीलों से संबंधित भाग अपील डिग्रियों के अपीलों को लागू होंगे और उन आदेशों के अपीलों को लागू होंगे, ये कर लेना आप। सेक्शन 107 और 108। 109 पर आ जाओ। 109 पर जो एक इंपॉर्टेंट बात समझने के लायक थी, वो थी जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। और जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन क्या होता है? जो आपके पक्षकार के नहीं किसी समुदाय या वर्ग को इफेक्ट करता है। व्यापक महत्व का प्रश्न वो होता है जो एक बहुत बड़े व्यक्तियों के समूह को, अधिकारों को निर्धारित करता है। व्यापक का मतलब थोड़ा सा विस्तृत, अपने आप से पता चल रहा है। क्या लिखा है 109 में? बात लिख रखी है, उच्चतम न्यायालय के भाग 5 के अध्याय नंबर 4 के उपबंधों को रहित नियमों के जो भारत के न्यायालयों में अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय समय पर बनाए जाए और उसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपील बनाती है, नहीं रूल्स बनाती है 145 में। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 नहीं, पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है ना। एक कहानी देखी थी हमने जिसमें ये बात थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के फर्दरेंस में ये 7 प्रोविजन वो हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र की विधान पालिका ही नहीं, राज्य की विधान पालिकाओं का 50% से ज्यादा विधान पालिकाओं का समर्थन जरूरी है। याद आया? स्पेशल मेजोरिटी प्लस वो राज्य की विधानसभा को 50% राज्य की 50% राज्य की विधानसभा का अनुसमर्थन। वो कौन कौन से 7 पॉइंट थे, कोई पता? आर्टिकल 368 में संशोधन, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 74, 73 और आर्टिकल 73, 74, ठीक है। और 1 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ कौन कौन है? नेहा बैठी है, चुप क्यों? शर्मिला राष्ट्रपति वाला, राष्ट्रपति 73, 74 बताएं। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। और हाँ, राष्ट्रपति का क्या बताना चाह रहे हो आप? शेड्यूल 4, वो तो महाभियोग हो जाएगा, तो वो तो अलग नहीं, राष्ट्रपति का एक प्रोविजन है उसमें। शेड्यूल 4 क्या कहता है? नलिनी, राज्यसभा की सीटों का हाँ, allocation name जो राज्यसभा स्टेट की राज्यसभाओं का राज्यसभा के अंदर भी, ठीक है। तो आपके हो गया 368। शेड्यूल नंबर 4 73, 74 3 हुए, 4 बाकी है। प्रमिला वो यूपीएससी वाले इसमें थे, लोकसभा आयोग नहीं, यूपीएससी वाले आर्टिकल नंबर 312 में लिख रखा था कि यदि इसमें नेशनल जुडिशियल एकेडमी की स्थापना करनी है तो राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर है, उपस्थित और मतदान करने वाले के 50% बहुमत से अनुसमर्थन से निकल जाए। अरे जागो बच्चों, ऐसे मत करो, ढीले मत करो, पीछे वाली चीजें याद रखो। नेहा,
शेड्यूल कौन कौन से थे जो 368 से 50% समर्थन के बाद नहीं होंगे? 5 और 6 5 और 6 दोनों ही नहीं है। AM 4 तो है और शेड्यूल 9 शेड्यूल नंबर 9 भी नहीं, शेड्यूल 7 शेड्यूल नंबर 7 लिस्ट जिसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। उसमें तो फेरबदल करना होता है। तो दोनों का जरूरत होगी। और बताओ शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 4, आर्टिकल 368, 74, 73, 74। एक है बेटा मेरे को लग रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें भी शायद दोनों 74 में आ गया सर, रीति आ गई। 74 ही है प्रोसेस, हाँ, तो 74, 75। अच्छा, ऐसा संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, ये भी तो था। 246 और 248 आर्टिकल्स में ये 48 तो लेजिम। 248 तो रेजिड्यूरी पावर है। इसमें ये तीन लिस्ट के बारे में बता रखा है कि हाँ, ये स्टेट लिस्ट नंबर 7 से आ गया। और जिस राष्ट्रपति का निर्वाचन और रीति तो सर 56 में आएगी ना, 73 और 4 में कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, 73 में राष्ट्रपति की निर्वाचन नहीं है, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। और 74 में तो मुख्यमंत्री ये सॉरी प्रधानमंत्री है सर। 74, 73, 74, 75, 74 में फिर वो 72 और 73 है। खुशबीर 72 तो पार्डन पावर, हाँ 71 में सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फिर 73, 74 एग्जैक्ट है। 73 74 है सर। हाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर में क्वेश्चन था 73 74। हाँ, तब तो। और एक आप बता रहे हो आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति का निर्वाचन। एक दो चीजें और थी, एक तो ये 56 में तो प्रक्रिया है शायद। भाग नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4 और भाग नंबर 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संशोधन किए जाने के बाद। भाई मुझे क्वेश्चन रैंडमली इसलिए पूछा है, पढ़ना पड़ेगा। कितना याद है नेहा? बिल्कुल गलत बात है, याद रखना, पढ़ लिया अपन ने। हाँ तो हाँ, और आगे क्या लिख रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन इस पर प्रिवेल करेंगे। आगे उच्च न्यायालय सिविल कार्यवाही में कि किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है। क्या प्रमाणित करता है? कि विधि का व्यापक महत्व का प्रश्न है और उच्च न्यायालय की राय में ऐसा विनिश्चय किया जाना जरूरी है। 110 से 112 मैंने याद कराई थी आपको। 110, 11, 12 तो तीनों छोड़नी है, 10, 11 और 11 है। अरे 112 क्या कहता है संविधान? 112 व्यावृत्तियां। सेविंग्स का क्या मतलब होता है? पल्लवी बताएगी सेविंग्स का मतलब। अरे सेविंग्स का मतलब 4-5 बार डिस्कस किया है बेटा अपन ने। मैं पूछने वाली थी सर सेविंग का मतलब क्या था? नेहा बताएगी। जैसे कोई पुराना लॉ है तो वो भी नए लॉ को उसको हटाएंगे नहीं, इसको सेव करके रखेंगे, ऐसा कुछ है। भाई हुआ क्या है कि 1950 के पहले कोई दूसरे लॉज था मान लो एग्जिस्टेंट में, जो संविधान के प्रावधानों को चलाने के लिए था। संविधान जब आ गया तो बाकी के लॉ हट गए, पर संविधान में एक जगह ये बात लिख रखी है कि संविधान जिस अधिनियम की जगह आया है और उस अधिनियम के ये प्रावधान जो संविधान के प्रावधानों से उल्लंघन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो ही प्रावधान लागू होंगे, संविधान के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उल्लंघन कर रहे हैं तो भी हाँ, मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है तो भी 13 में क्या सेक्शन? आर्टिकल नंबर 13 में तो लिख रखा है कॉन्ट्राडिक्शन 393 या नहीं कर रहे हैं। 393 में तो वो नाम बताएगा सर। आर्टिकल 13 में तो लिखा है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहे हैं। तो 393 या 395 393 नहीं है। 393 में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे रखा है। हाँ। अच्छा, ये बच्ची कह रही है 395 में 2 एक्ट और प्रीवी एक्ट को हटाया गया है और एक एक्ट को रखा गया है। प्रीवी काउंसिल के अधिकारिता का उन्मोचन अधिनियम है ना, उसको हटाया गया था। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन जनरल समझते हैं। क्या? एक ऐसा प्रावधान जो अभी एग्जिस्टेंस में है, एक ऐसा लॉ है जो अभी एग्जिस्टेंस में वर्तमान में चल रहा है, और एक ऐसा लॉ नया आ गया जिसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब कौन सा अधिनियम आ गया? नया आ गया। पर मैं इस प्रावधान की मतलब इस अधिनियम के एक दो प्रावधान को अभी भी एग्जिस्टेंस में रखना चाहता हूँ, तो इस नए वाले अधिनियम में क्या लिखूंगा कि सेविंग्स, किसकी सेविंग, किसको सेव रखा मैंने? पहले वाले को। कहा कि इसके बावजूद भी इसमें ये बात है, पर पहले वाले अधिनियम में लिखी गई कोई बात आज भी प्रभावी रहेगी। इसका मतलब किसको सेव किया मैंने? पुराना वाला अधिनियम जो हट चुका है, पर उसकी कुछ धाराओं को मैंने आज सेव कर लिया, इसी को अपन सेविंग तो करते सर उसको वापस ला सकते हो फिर?
लाइन है ये यही करा। आप देखोगे सेविंग में क्या लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? 395 है नहीं, हाँ 395 395 पे सेविंग्स लिखी हुई है क्या? सेविंग्स में लिखा है, लेकिन ये जो बात है आप वाली तो वो जो आप कर रहे हो वो तो इसी में तो 395 पे। आप कह रहे हो ना कॉन्ट्रडिक्शन में फिर भी है। मैं तो प्रावधान मतलब एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा था कि लिमिटेशन एक्ट ले लो। लिमिटेशन एक्ट में प्रॉपर्टी के संबंध में डिस्प्यूट करने के लिए बातें क्या लिख रखी है, 3 साल चल संपत्ति के संबंध में। और ये जो लिमिटेशन एक्ट था इसके पहले एक था जिसमें लिख रखा था 7 सालों का। तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन नंबर 32 या फिर 33 में क्या लिखा है, 32 सेक्शन है सर। 32 सेक्शन है, तो फिर या तो 30 या 31 क्या लिखा हुआ है कि इसके बावजूद भी कि जंगम संपत्ति के संबंध में विवाद की विषय वस्तु को उत्पन्न होने के बाद इतने समय में अपन दावा पेश करेंगे। इस अधिनियम के पहले वाले प्रावधान इस समय तक लागू होंगे, समझे? तो ऐसा हो सकता है। तो क्या समझे सेविंग का मतलब, नया अधिनियम आ गया, पुराने अधिनियम के कुछ प्रोविजन को आने पर सेव रखना चाहते हैं तो उसको सेविंग। आप देखो इसमें सीपीसी ये कह रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 में जो पावर्स दे रखी है वो प्रिवेल करेगी सीपीसी के ऊपर। संविधान के अनुच्छेद 136 अन्य किसी उपबंध के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालती है, वो वाली बातें प्रभावी होगी। मतलब एसएलपी किए जाने का प्रावधान फ्री होगा, वो प्रिवेल करेगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड अपील करोगे या हाईकोर्ट के किसी आदेश की अपील आपने की और हाईकोर्ट ने नहीं लिख कर दिया कि साहब हम नहीं लिख कर देते, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, एसएलपी कर सकते हैं। कदम सेक्शन में 112 तक बहुत है, बहुत अच्छी। 1 घंटे